हेलो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6 विषय सामाजिक विज्ञान। और आज का हमारा है अध्याय नंबर 4 जिसका नाम है क्या बताती हैं किताबें और खबरें। तो आज हम इन सभी प्रश्नों के उत्तर को हल करने वाले हैं और आपको समझाने भी वाले हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारा यहाँ पे कि सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है, यानी कि सबसे पुराने वेद का नाम आपको बताना है। तो सबसे पुराना वेद कौन सा है, वो है ऋग्वेद। याद रखना है, सबसे पुराना वेद कौन सा है, ऋग्वेद है। और इसकी रचना कितने वर्ष पहले हुई है, कितने वर्ष पूर्व हुई है, तो इसकी रचना हुई है 3500 साल पहले। याद हो जाएगा। तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा हुआ, ऋग्वेद हो गया, और इसकी रचना कितने साल पहले हुई है, 3500 साल पहले हुई है। इसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे सूक्त से क्या आशय है। ठीक है, तो इसका उत्तर आप नोट कर लीजिए। उसके बाद हमारा यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन, देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन हमारा ऋग्वेद की पांडुलिपि लेखन हेतु किस वृक्ष की छाल का उपयोग किया गया था। क्या है, ऋग्वेद जो ग्रंथ लिखा गया था, ठीक है, उसकी जो पांडुलिपि लेखन था, यानी कि जो पांडुलिपियाँ थी, उसको लिखने के लिए कौन से वृक्ष की छाल का उपयोग, क्योंकि पहले जमाने में तो छालों पे लिखा जाता था। तो ये पूछ रहे हैं कि कौन से वृक्ष की छाल पर वो ग्रंथ जो है वो लिखा गया था। तो आपका उत्तर है ऋग्वेद की पांडुलिपि लेखन हेतु भूर्ज वृक्ष की छाल का उपयोग किया गया था। तो आपको याद रखना है, ऋग्वेद की पांडुलिपि लेखन में भूर्ज वृक्ष की छाल का उपयोग किया गया था। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला प्रश्न आता है। अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पे दास या दस्यु किसे कहा गया। क्या दास या फिर दस्यु किसे कहा गया है। तो देखो, दास या दस्यु भारत में आर्यों से पहले की प्रजाति है, यानी कि पहले भारत में जब आर्य भी नहीं आए थे, सबसे पहले किसको माना जाता है, आर्य माने जाते। तो आर्य से पहले जो लोग रहते थे उनको ही दास या दस्यु कहा गया। तो क्योंकि जैसे ये आर्य लोग आए, आर्य ने आक्रमण कर दिया भारत पे, तो इन लोगों को बेचारों को क्या कर लिया, दास बना लिया, यानी अपना नौकर बना लिया। तो इसीलिए इनको क्या बोलने लगे, दास बोलने लगे या फिर दस्यु बोलने लगे। दस्यु क्यों, क्योंकि ये लोग बागी की तरह इधर उधर घूमते थे और इनकी हमेशा क्या है, आर्यों से लड़ाई चलती रहती थी। तो ये है, और बाद में ये क्या कहलाए, शूद्र बन गए। समझ में आ गया आपको। तो दास या दस्यु भारत में आर्यों से पहले की प्रजाति है। आर्यों ने उनको क्या बना लिया था, अपना गुलाम या फिर दास बना लिया था, और बाद में ये दास ही क्या कहलाए, शूद्र बन गए। ठीक है, जो शूद्र जाति में गिने जाते थे वो सब ये ही थे। उसके बाद हमारा यहाँ पे अगला है, ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में मुख्यतः किन नदियों का जिक्र है। ठीक है, ऋग्वेद की जो प्रार्थना है उनमें किन नदियों का जिक्र है। तो सबसे ज़्यादा उसमें जो जिक्र है वो है सरस्वती और सिंधु नदी का। इसके बाद गंगा और जमुना का सिर्फ एक बार ही जिक्र है। क्लियर। उसके बाद आता है हमारा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है, महापाषाणिक में लोगों को निर्माण के लिए क्या क्या कार्य करने पड़ते थे। ठीक है, तो निर्माण के लिए लोगों को क्या करना पड़ता था, तो इसका उत्तर मैं आपको दे रहा हूँ। तो इसका उत्तर है गड्ढे खोदने पड़ते थे, पत्थरों को तराशना पड़ता था, मरे हुए लोगों को दफनाना पड़ता था, ये काम उनको करने ही पड़ते थे। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है, महापाषाण युग में एक से अधिक कंकाल मिले हैं, यह किस बात को स्पष्ट करता है। तो महापाषाण युग में कई कंकाल मिले, यह इससे स्पष्ट होता है कि महापाषाण युग में मृतक इंसानों को सुनियोजित तरीके से दफनाया जाता था। यानी कि पहले ज़माने में भी जब, ठीक है, यानी कि मानव इतना समझ चुका था कि जो मृतक की जो लाश है उसको कहीं पे भी नहीं फेंकना है, ठीक है, उसको संभाल के क्या दफनाया जाता था। समझ में आ गई बात। उसके बाद आपका अगला प्रश्न आता है यहाँ पे कि इमाम गांव में पुरातत्वविदों को किन किन खाद्य बीज मिले हैं, यानी कौन कौन से खाद्य बीज मिले हैं जिनसे पता चलता है कि पहले ज़माने में कौन सी खेती होती थी। ठीक है, तो इमाम गांव में पुरातत्वविदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल और मटर, इन सब की बीज मिले हैं। ठीक है, याद कर लेना। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है, लोगों की सामाजिक स्थिति और असमानताओं को किस प्रकार जाना जाता है। ठीक है, तो प्रातिनिधिक कर्म, जो पुरातत्वविद होते हैं वो कब्र में दफनाए गए लोगों के बीच सामाजिक अंतर पता कंकाल के साथ पाई जाने वाली चीज़ों से लगाते थे। ठीक है, जो कंकाल के साथ जो चीज़ें पाई जाती थी उनसे उन पता लगाते थे कि लोगों में की जो असमानताएं थी, यानी कि अलग अलग तरीके से लोग रहन सहन था उनका। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर आता है 10, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, युद्ध में जीते गए धन का बंटवारा किस प्रकार किया जाता था। ठीक है, तो युद्ध में जीते गए धन का बंटवारा
किस तरीके से जीते गए धन का कुछ भाग तो सरदार को मिल जाता था, ठीक है, और शेष किसको कुछ मिल जाता पुरोहित को, और जो बचता था उसे आम जनता में बांट दिया जाता था। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।